आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो में। मेरा नाम है पंकज कुमार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा ID पंकज1892 कुमार पे, और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस भी तरीके का डाउट्स हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है इन फिगर 6.20। ये रहा हमारे पास फिगर 6.20। DE पैरेलल OQ। क्वेश्चन बोल रहा है कि DE जो है ये वाला DE पैरेलल है किसके? OQ के, इसके पैरेलल है। एंड DF पैरेलल OR, DF ये रहा और ये पैरेलल है OR के। सो डैट EF पैरेलल QR। तो हमें दिखाना है कि EF जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? QR के। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें ये दिखाना है कि EF पैरेलल है QR के, तो सीधी सी बात है हमें किससे जाना होगा? हमें कन्वर्ज ऑफ BPT से जाना होगा। और कन्वर्ज ऑफ BPT क्या कहता है? अगर साइड का रेशियो अगर सेम है, ठीक है ना, तो ये जो लाइन होगी ये एक दूसरे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो हमें बेसिकली प्रूव करना है कि PE क्या होगा अपॉन में EQ इक्वल होगा PF अपॉन में FR के। अगर ये हमने प्रूव कर लिया तो कन्वर्ज ऑफ BPT से EF पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें गिवन लिखना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? तो हमारे पास गिवन है ये ट्रायंगल, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल है? PQR, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल है और इसमें भी देखोगे तो एक ट्रायंगल तुम्हारा क्या बन रहा है? PQO भी बन रहा है। ये ट्रायंगल देखो, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? तो ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल में छोटे छोटे से और ट्रायंगल्स हैं और साथ में गिवन है DE पैरेलल OQ। तो गिवन में क्या है ये पहले लिख लो कि DE पैरेलल है किसके? OQ के। और साथ में क्या दिया हुआ है कि DF पैरेलल है किसके? ये DF है, DF पैरेलल है OR के। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है उसको लिख लो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं TPT, टू प्रूव डैट। तो टू प्रूव डैट में हमें क्या लिखना है? तो हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल QR के, EF पैरेलल QR के। तो चलो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में क्या लेंगे? सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देखो तो बोले कि DE पैरेलल OQ। जरा देखो तो DE पैरेलल OQ, तो ये किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है? इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, यानी कि POQ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल POQ। अब POQ में क्या है? तो POQ में अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है कि DE। तो यही लिखना होगा हमें कि DE पैरेलल OQ। तो DE पैरेलल अगर OQ है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? BPT यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि बाई BPT। अगर साइड का, अगर दो जो साइड्स हैं अगर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो तुम क्या लिख सकते हो? तुम यही तो लिख सकते हो ना कि PD अपॉन में DO इक्वल होगा PE अपॉन में EQ के। तो लिख दो इस बात को, ठीक है। बाई BPT क्या हो जाएगा? तो PD अपॉन में DO इक्वल हो जाएगा PE अपॉन में EQ के। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही देखो, अब क्या बोला है कि DF पैरेलल OR के। तो देखो DF किस में? यहाँ रहा और OR ये रहा, ठीक है ना। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? जरा देखो, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है POR में, ठीक है। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? POR। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POR, ठीक है, POR में। अब POR में हमारे पास क्या है? तो POR में अगर तुम देखो तो मैं ये लिख सकता हूँ कि DF पैरेलल है किसके? OR के। ये ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे लिख लो कि DF पैरेलल OR, ठीक है। ये तो ऑलरेडी तुम्हारा गिवन है तो यहाँ पे गिवन लिख दो। ये हो गया हमारा गिवन। अब बाई BPT हम क्या लिख सकते हैं? बाई BPT
हम बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, तो बीपीटी से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं कि पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलो आगे क्या करेंगे, अब आगे इन दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर कर लो, 1 और 2 को। देखो ये 1 रहा, ये 2 रहा। अगर दोनों को देखो तो ये देखो जरा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, है ना। इक्वेशन का एक साइड क्या हो गया तुम्हारा, इक्वल हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। पी एफ अपॉन एफ आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो यहां पर जरा ध्यान दो, क्या आ गया, ये पीई अपॉन ई क्यू, ये है पीई और ये है ई क्यू, और ये क्या है पी एफ अपॉन एफ आर, ये है पी एफ और ये है एफ आर। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो अगर ये साइड का रेशियो अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। अगर मान के चलो कि ट्रायंगल के दो साइड के जो रेशियो हैं अगर वो इक्वल आते हैं, है ना, तो इसका मतलब कि जिस लाइन ने उसको इंटरसेक्ट किया होगा वो लाइन तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और किससे हुआ ये, तो यहाँ पे लिख दो बाई सी बी पी टी, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा जहां पर भी आपके डाउट्स होंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके पास वीडियो पहुंचाता रहूं।